उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मध्य प्रदेश से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनका मन है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन हाईकमान के ऑर्डर हुए। मैं आपको बताने ये जा रहा हूं कि नेता किस प्रकार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक वोट बैंक उनको मिल जाए। ये बात दीगर है कि जिनको वो महाराज या महामंडलेश्वर बता रहे हैं वो कभी किसी बलात्कार के आरोप के अंदर सम्मिलित था, मुलव्विस था। आपको मैं ताज़ा खबर दिखाता हूं और फिर उसके बाद इन महामंडलेश्वर की पुरानी खबर भी दिखाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर है, एक साहब लिखते हैं के मिश्रा के बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी, आपके मित्र मनोज परमार जिन्हें आप महामंडलेश्वर संबोधित करते हैं, कितना अफसोसजनक है कि आपकी ही सरकार ने इतने बड़े धर्माचार्य को एक नहीं कई बार विभिन्न गंभीर आपराधिक धाराओं में प्रकरण दर्ज किए हैं, लंबे समय तक जेल भेजा, धर्म का अपमान, एसपी वेसपी पावरफुल होने के बावजूद आपकी नहीं सुनी। छोटा सा आपको कैलाश विजयवर्गीय की बात सुननी चाहिए और वो महाशय बराबर में खड़े हैं। देखें आप। मनोज जी बड़े कर्मठ है, हमेशा समाज के लिए लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। एसपी को सबको चमका देता हूँ कि मनोज आ रहा है तो हाथ मत लगाना इसको। देख लिया आपने दर्शकों, और यही महाशय 8/10/2023 रविवार जो गुजर चुकी है, इनका बाकायदा अभिनंदन किया है कैलाश विजयवर्गीय का। और ये एक बलाई समाज को, समाज होगा बलाई, उसके जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब ये साहब क्या करते थे पहले, ये देख लीजिए। ये खबर है जनाबे मन 22 मार्च 2017 की, शिवराज जी की सरकार की ही खबर बता रहा हूँ। गुंडे से मदद मांगने आई महिला का 8 महीने तक किया रेप, फिर साधु बन गया। ये है वो बंदा जिसके बारे में कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि गरीबों की मदद करते हैं, और हमने कह दिया एसपी वेसपी से भी इसकी मदद करनी है। ये बहुत भले आदमी है। क्या था वो? रेप के मामले में 6 माह से फरार गुंडे मनोज परमार को क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को चित्रकूट से गिरफ्तार कर लिया। 2016 में मल्हारगंज थाने में एक महिला ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। लंबी खबर नहीं कर रहा, छोटी बात बता रहा हूँ। ये वो बंदा है जो 2017 में दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका, और किसी और ने उस पर मुकदमा नहीं किया था, शिवराज जी की सरकार में हुआ था। कांग्रेस ने इसमें लिखा है कि कैलाश के महामंडलेश्वर को कांग्रेस ने बताया लिस्टेड बदमाश, कहा यह संतों का अपमान। अगर कोई बलात्कारी है उसको आप संत कहने लगे, महाराज कहने लगे, महामंडलेश्वर कहने लगे, तो जाहिर सी बात है वो ये नुकसान है। लेकिन वोट की राजनीति है, क्या करेंगे। लिखता है अखबार के कैलाश विजयवर्गीय को जब इंदौर से 2 विधानसभा का प्रत्याशी बनाया तो अपने बयानों से सुर्खियों में है, और इस तमाम चीज़ को काम करे। अब इन्होंने क्या किया है कि विजयवर्गीय के सुर्खी में रहने के बाद एक सभा के दौरान मनोज परमार को महामंडलेश्वर की उपाधि देना। दरअसल सभा को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मनोज परमार तो महामंडलेश्वर हैं, उन्हें पंडितों से ज़्यादा मंत्र याद हैं, भले उसके ऊपर बलात्कार के मुकदमे हों। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि मनोज दलितों के लिए लगातार लोगों से लड़ते रहते हैं। इंदौर में बलाई समाज के सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह में कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ये बयान दिया है। अब कह रहे हैं कि लिस्टेड बदमाश को महामंडलेश्वर कहना संतों का अपमान। इसके अंदर संजय शुक्ला हैं, उन्होंने कहा कि विधानसभा 1 में गुंडों की भरमार हो गई है, जिसे मनोज परमार को कैलाश विजयवर्गीय महामंडलेश्वर की उपाधि दे रहे हैं। उस मनोज परमार पर हत्या, बलात्कार जैसे कई संगीन अपराध दर्ज हैं। मनोज परमार को महामंडलेश्वर बताकर विजयवर्गीय ने पूरे समाज का अपमान किया है। ये कहाँ अपमान? आप हरियाणा चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, वो जितने भी डेरा सच्चार, ये सच्चार, वो झूठा, जितने भी लोग हैं जो गलत कामों में हैं, वो जेल से आते हैं और खट्टर सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रमोट करते हैं। सरकार को भी मालूम है इन्हें जेल से बुलाओ, अपने मानने वालों को लिए आदेश जारी कर देंगे, और उनके मानने वाले भक्त अपनी अकल पर पर्दा डालते हुए जहाँ पे भी वो कहेगा बलात्कारी बाबा, वहाँ वोट दे देंगे। कोई नई बात है। धर्म के पीछे से राजनीति जो चली है, इसी ने तो देश को बर्बाद किया है। दर्शकों, हवा देख लेते हैं नेता लोग
कि क्या इनके हालात हैं क्या नहीं हैं। एमपी में लगातार झटके लग रहे हैं, कभी किसी के गनर को पीट दिया जाता है। कल की खबर ही भी मैं आपको बता दूं कि वहाँ माधवराव सिंधिया के ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो मानने वाले थे उन्हीं के साथ कांग्रेस छोड़कर गए थे, उनका टिकट कट गया, वो घर पे आ गए आधम के। उनके जो गनर थे उनकी भी पिटाई बताई जा रही है। तो वहाँ तो छोड़ने का और बागी होकर लड़ने का पूरा एक वो चल रहा है। और ऊपर से एक नई बात यह है कि शिवराज साहब को सीएम फेस नहीं बनाया। तो मध्य प्रदेश के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से लोग रुष्ट थे, लेकिन अब आकर के लोगों ने छोड़ना भी शुरू कर दिया है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।